दुनिया में तकरीबन सभी देशों के पास दुश्मनों से देश को सुरक्षित करने के लिए एयरफोर्स है। पर कुछ देशों के पास ही पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स है, और उन देशों में एक देश भारत भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में। सब कुछ जानेंगे इंडियन एयरफोर्स के प्राउड मोमेंट्स के बारे में, एयरक्राफ्ट के बारे में, हेलीकॉप्टर्स के बारे में और भी बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश साम्राज्य की मदद के लिए की गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इंडियन एयरफोर्स को ब्रिटिश साम्राज्य ने रॉयल का दर्जा भी दिया था, और ये दर्जा ब्रिटिशर्स ने भारत की आजादी के बाद भी उससे नहीं लिया था। पर 1950 में भारत ने रॉयल इंडियन एयरफोर्स में से रॉयल नाम हटा के इंडियन एयरफोर्स नाम रख दिया। आजादी के बाद भारतीय वायुसेना ने कई युद्ध में भाग लिया, जैसे कि 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1999 का कारगिल युद्ध। इन दोनों युद्धों में भारतीय वायुसेना ने अपना शौर्य और पराक्रम पूरी दुनिया को दिखाया है। इसके अलावा ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन कैक्टस में भारतीय वायुसेना ने अपने पराक्रम का परिचय भी दिया है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय वायुसेना के प्राउड मोमेंट्स की। आजादी के बाद भारतीय वायुसेना को अपना पराक्रम दिखाने का पहला मौका 1965 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ मिला। भारत पाकिस्तान के बीच 1965 की जंग न सिर्फ भारतीय सेना की बहादुरी की कहानी है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स की बहादुरी की गाथा भी बयान करती है। 1965 की युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की, पर उसको अंजाम भारतीय सेना और वायुसेना ने दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इंडियन एयरफोर्स ने जिस रणनीति से 1965 के युद्ध में पाकिस्तान पर दबाव बनाया था, इससे इंडियन एयरफोर्स को 1971 के युद्ध में भी काफी मदद मिली। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान की फौज, एयरफोर्स, नेवी फोर्स का वो हाल किया जिसके चलते पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। पाकिस्तान कभी भी 1965 की जंग में मिली हार को नहीं मानता है। वहां के लोगों को आज भी लगता है कि 1965 की जंग पाकिस्तान ने जीती है, पर पाकिस्तानी लोग ये नहीं सोचते कि अगर पाकिस्तान ने 1965 की जंग जीती होती तो 1971 में उसकी एयरफोर्स की इतनी बुरी हालत नहीं होती और वो इतनी बुरी तरह नहीं हारती। 1971 की लड़ाई में भारतीय वायुसेना को अपने पराक्रम के लिए देश के सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1971 के बाद साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भी वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकी आउटपोस्ट पर बम गिराए थे। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के कोड नेम से पाकिस्तान के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया था। भारतीय वायुसेना ने थल सेना के साथ मिलकर कारगिल की चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी आर्मी के सफाई की तैयारी की थी। 1971 के बाद भारतीय वायुसेना की यह सबसे बड़ी तैयारी थी। 5 दशक के बाद भारतीय वायुसेना ने फरवरी 2019 को एक बार फिर एलओसी पार करके आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 फाइटर प्लेन ने एलओसी पार करके बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप को खत्म कर दिया था। इससे पहले वायुसेना ने साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान जिस तरीके से सभी युद्धों में हारने की बात को नकारता है, उसी तरह पाकिस्तान ने इस एयर स्ट्राइक को भी नकार दिया। पर एक बात यह है कि पाकिस्तान के पीएम की बेचैनी सारी सच्चाई साफ बयान करती है। कभी कभी तो लगता है कि पाकिस्तानी ये ना बोल दे कि बांग्लादेश कोई देश ही नहीं है, वो अब भी पाकिस्तान का हिस्सा है। इंडियन एयरफोर्स वर्ल्ड की टॉप 5 पावरफुल एयर फोर्सेस में से एक है। इंडियन एयरफोर्स की रैंक 3rd, 4th, 5th के बीच में रहती है। इंडियन एयरफोर्स में इस समय 2,80,000 से ज्यादा सैनिक हैं, पर्सनल और रिजर्व को मिला के। 2100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। टोटल एयरक्राफ्ट 2123 है। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 538 है। अटैक एयरक्राफ्ट 172 है। स्पेशल मिशन प्लेन 77 है। हेलीकॉप्टर 722 है। आप सोचते होंगे कि अटैक एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट में क्या डिफरेंस है। देखो, अटैक एयरक्राफ्ट वो होता है जो ग्राउंड ट्रूप्स का सपोर्ट करता है और विरोधी सेना पर डायरेक्ट अटैक करता है। अटैक एयरक्राफ्ट ग्राउंड अटैक ज्यादा करता है। फाइटर एयरक्राफ्ट वो होता है जो अटैक एयरक्राफ्ट से लड़ता है, उन्हें रोकने की कोशिश करता है। ये एयरक्राफ्ट एयर टू एयर अटैक करने में माहिर होता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट वो होता है जो दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को खराब करने का काम करता है। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट वो होता है जो हर एयरक्राफ्ट का काम थोड़ा थोड़ा कर पाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं। सुखोई Su-30 MKI एक ट्विन जेट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। भारत ने रशिया से सुखोई Su-30 को बनाने का लाइसेंस लिया, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने इसमें इंडियन, फ्रेंच और इजरायली सब सिस्टम को ऐड करके इस एयरक्राफ्ट को सुखोई Su-35 जितना पावरफुल बना दिया है। इंडियन एयरफोर्स के पास इस समय 260 से ज्यादा सुखोई Su-30 MKI है। भारत सुखोई Su-30 MKI को लगातार अपग्रेड कर रहा है। भारत ने
Su-30 MKI में न्यू रडार, ऑनबोर्ड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और ब्रह्मोस क्रूजर मिसाइल को कैरी करने की एबिलिटी को ऐड कर दिया। सुखोई Su-30 MKI की रेंज 3000 किलोमीटर है और ये अपने इंटरनल फ्यूल के दम पर 3.25 घंटा लड़ सकता है, और अगर एक्स्ट्रा फ्यूल कैपेसिटी को इंक्लूड करे तो ये 10 घंटे तक लगातार युद्ध कर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2500 किलोमीटर पर आवर है। मिराज 2000 फ्रेंच बेस सिंगल सीटर एयर डिफेंस एंड मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। मिराज 2000 के बहुत से मॉडल हैं। बहुत से देशों ने इस एयरक्राफ्ट को खरीदा है। भारत के पास मिराज 2000H और आई मॉडल है। भारत ने मिराज 2000 को अपग्रेड भी करा लिया है और अब इसकी मैक्सिमम स्पीड 2495 किलोमीटर पर आवर की है। रेंज 1550 किलोमीटर है। ये दोनों एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल कैरी कर सकता है। मिराज 2000 ने ही कारगिल युद्ध में भारत को जीत दिलाई थी और इसी ने 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। मिग-29 रशियन बेस्ड ट्विन इंजन सिंगल सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट है। भारत ने 2007 में रशिया से मिग-29 को बनाने का लाइसेंस ले लिया था। भारत ने 2010 में मिग-29 को अपग्रेड करके मिग-29 यूपीजी मल्टी रोल एयरक्राफ्ट बना दिया। अब इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 2445 किलोमीटर पर आवर की है। अपग्रेड के समय इसमें एडिशनल फ्यूल टैंक को ऐड कर दिया गया है और इसकी रेंज को 2100 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया। अपग्रेड के समय इसमें एयर टू ग्राउंड रडार सिस्टम और इंटीग्रेटेड एयर टू ग्राउंड गाइडेड वेपन्स को ऐड किया गया है। साथ में इसमें अस्त्र मिसाइल को कैरी करने की एबिलिटी को भी ऐड कर दिया गया है। जैगवार एंग्लो फ्रेंच बेस्ड मतलब यूके और फ्रांस बेस्ड ट्विन इंजन सिंगल सीटर स्ट्राइकर अटैक एयरक्राफ्ट है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 1350 किलोमीटर पर आवर है। रेंज 850 किलोमीटर है। जैगवार ग्राउंड अटैक के लिए बहुत फेमस एयरक्राफ्ट हुआ करता था। एक समय ये फ्रेंच एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स यूके की शान हुआ करता था, पर अब दोनों देशों की एयरफोर्स से जैगवार रिटायर हो चुका है और बहुत जल्द भारत भी जैगवार को रिटायर करेगा। मिग-21 रशियन बेस्ड सिंगल इंजन सिंगल सीटर इंटरसेप्टर अटैक एयरक्राफ्ट है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 2100 किलोमीटर पर आवर है और रेंज 650 किलोमीटर है। मिग-21 बहुत से देशों के पास है। बहुत से देशों ने इसे रिटायर भी कर दिया और बहुत जल्द भारत भी इस एयरक्राफ्ट को रिटायर करेगा। तेजस इंडियन मेड सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट है। इंडियन एयरफोर्स के पास इस समय तेजस मार्क 1 है, जिसकी स्पीड 2200 किलोमीटर पर आवर की है और रेंज 1850 किलोमीटर है। तेजस मार्क 1 एयर टू सरफेस एंटी शिप मिसाइल कैरी कर सकता है। तेजस मार्क 1 में हाइब्रिड वर्जन का रडार, एक्सटर्नल ईसीएम पॉड और सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर लगाया गया है। तेजस मार्क 1 के सक्सेसफुल होने के बाद तेजस मार्क 2 पे काम चल रहा है। तेजस मार्क 2 में स्पीड और रेंज को और बढ़ाया जाएगा, साथ में मॉडर्न रडार सिस्टम को ऐड किया जाएगा। HAL तेजस मार्क 2 को 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। तेजस को बनाने का मेन रीजन ये है कि आने वाले 5-6 सालों में भारत के पुराने एयरक्राफ्ट रिटायर्ड होंगे, तो उनकी जगह तेजस लेगा। मिग-21 की जगह तेजस मार्क 1 लेगा और जैगवार मिराज 2000 मिग-29 की जगह तेजस मार्क 2 लेगा। राफेल एक 4.5 जनरेशन ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये एक ट्विन जेट लड़ाकू विमान है जो एयरक्राफ्ट कैरियर और जमीन दोनों से उड़ान भर सकता है। ये 24.5 टन वजन के हथियार लेकर उड़ सकता है। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है और स्पीड 2230 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल को खास बनाते हैं उसके 4 फंक्शन। राफेल में एक मल्टी डायरेक्शनल रडार है जो 100 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 40 टारगेट ढूंढ सकता है। अनडिटैचेबल पैसिव रडार सेंसर है जो एक सटीक ऑप्टिकल कैमरा है। रिकॉग्नाइज पॉड है, एक बड़ा सा डिजिटल कैमरा है जो किसी भी गति पर फोटो खींच सकता है। और स्पेक्ट्रा है, एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो शत्रु के रडार सिग्नल को जाम कर सकता है, मिसाइल आने की चेतावनी देता है और डिकॉय सिग्नल छोड़ता है। अगर मिसाइल राफेल के बहुत पास आ जाए तो डिकॉय सिग्नल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है जो प्लेन के पीछे से छूटता है और दुश्मन मिसाइल को लक्ष्य से भटका देता है। भारत के पास इस समय 5 एवैक्स एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 3 IL-76 फैल्कॉन है और 2 DRDO बिल्ट नेत्रा है। भारत ने अभी कुछ दिनों पहले इजरायली बेस्ड 2 एवैक्स एयरक्राफ्ट को खरीदने का ऑर्डर प्लेस किया है। एवैक्स और AEW&C एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट वो एयरक्राफ्ट होते हैं जो आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये एयरक्राफ्ट डिटेक्ट और ट्रैक करते हैं इनकमिंग फाइटर और अटैक एयरक्राफ्ट को, मिसाइल को, ड्रोन्स को। साथ में ये फ्रेंडली एयरक्राफ्ट को हेल्प करते हैं एयर कॉम्बैट के समय एनिमी जेट को टारगेट करने के लिए। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स में कौन कौन से हेलीकॉप्टर है। अटैक हेलीकॉप्टर में इंडियन एयरफोर्स के पास इंडियन मेड HAL लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। HAL लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 330 किलोमीटर पर आवर है और रेंज 550 किलोमीटर है।
इस हेलीकॉप्टर में रडार वार्निंग रिसीवर, लेजर वार्निंग रिसीवर और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम को इंक्लूड किया गया है। ये एयर टू एयर मिसाइल को भी कैरी कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर को पहाड़ी इलाकों में लड़ने लायक बनाया गया है। लाइट वेट और स्पीड के चलते ये पहाड़ी इलाकों में आराम से अपने टारगेट को ढूंढकर खत्म कर सकता है और उनसे बच भी सकता है। बोइंग AH-64 अपाचे एक एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर है जिसने कई बार अपनी ताकत का परिचय दिया है और इसी के चलते बहुत से देशों के पास ये हेलीकॉप्टर है डिफरेंट वेरिएंट्स में। भारत के पास अपाचे का करंट वर्जन है AH-64E। इस हेलीकॉप्टर की मैक्सिमम स्पीड 365 किलोमीटर पर आवर है और मैक्सिमम रेंज 480 किलोमीटर है। ये 10,433 किलो के वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है और ये AIM-92 स्टिंगर और स्पाइक मिसाइल को भी कैरी कर सकता है। Mi-24 रशियन बेस्ड अटैक हेलीकॉप्टर है जिसमें 8 लोगों की बैठने की जगह होती है। इस हेलीकॉप्टर ने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया है जिसके चलते ये हेलीकॉप्टर भी बहुत से देशों के पास है डिफरेंट वेरिएंट्स में। भारत के पास भी इसका लेटेस्ट वर्जन है। इस हेलीकॉप्टर की मैक्सिमम स्पीड 335 किलोमीटर पर आवर है और रेंज 450 किलोमीटर है। ये 12,000 किलो वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। साथ में ये 1500 किलो का एक्सटर्नल वेट और कैरी कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर के पास सब कुछ है, रडार सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल, गन जो एक राउंड में 1470 बुलेट फायर कर सकती है। इस हेलीकॉप्टर को बेसिकली किसी सर्च ऑपरेशन या तबाही मचाने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स में ध्रुव, रुद्र, Mi-70 जैसे हेलीकॉप्टर्स हैं जो ट्रांसपोर्ट और अटैक का काम दोनों कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के पास चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर है, पर भारत बहुत जल्द इन दोनों हेलीकॉप्टर को रिटायर करेगा और उसकी जगह HAL का लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर लेगा। इंडियन एयरफोर्स के पास अब चिनूक हेलीकॉप्टर भी आ चुका है जो अमेरिकन बेस्ड ट्विन इंजन हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। भारत के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में अमेरिकन बेस्ड बोइंग C-70 ग्लोमास्टर 3 लार्ज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो 2,65,352 किलो वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1,080 किलोमीटर पर आवर है और रेंज 4,480 किलोमीटर है। C-130J सुपर हरक्यूलिस 92 पैसेंजर और 64 एयरबोर्न ट्रूप्स और 8 पैलेट्स कैरी कर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 670 किलोमीटर पर आवर की है। रशियन बेस्ड IL-76MD 1,90,000 किलो वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर है और रेंज 4,000 किलोमीटर है। इसमें 2x23 mm की कैनन रेडार डायरेक्टेड गन लगी हुई है। इस एयरक्राफ्ट में 2 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं जो 500 किलो के बॉम्ब्स को कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको इंडियन एयरफोर्स की ताकत के बारे में अंदाजा लग गया होगा। अगर मेरे से कुछ चीज छूट गई होगी तो मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज बताना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और हाँ, अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4,720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।